तो मैनेजमेंट का जो सबसे मेन जो जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं वो होती है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का मतलब होता है सही बात को सही लोगों तक पहुंचाना। एक अंग्रेज़ी में एक और शब्द होता है जिसको कहते हैं टारगेट मार्केटिंग। तो टारगेट मार्केटिंग का मतलब होता है कोई एक ऐसा उत्पाद या कोई एक ऐसी सर्विस, प्रोडक्ट या सर्विस, उसके टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाना। तो अगर हम देखें भगवान बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन जब उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन जब उन्होंने करने का फैसला किया तो वो बोधगया से बनारस तक आए। ठीक है, बोधगया से बनारस तक आए। उन्होंने उन 5 लोगों को ही जो पहले उपदेश दिए। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि जो मैंने सीखा है वो सबको समझ में आने वाला नहीं है, पहले उनको समझाया जाए जो उस चीज़ को समझ सकते हैं और जो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इसमें आती है मार्केटिंग में, जब भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा चरक भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय अध्याय हिताय सुखाय देवानुसानंग। भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं? भगवान बुद्ध ये कह रहे हैं कि जो बुद्ध वचन हैं उनकी मार्केटिंग करिए, वो और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब आज हम मार्केटिंग को ऐसे देखते हैं कि मार्केटिंग कई बार केवल प्रॉफिट के लिए करी जाती है, या मार्केटिंग जो है कई बार केवल लाभ के लिए करी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग क्योंकि काफ़ी सारे कॉरपोरेशंस ऐसे भी होते हैं जो NGOs होते हैं या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। तो उनका पर्पस प्रॉफिट नहीं है कहीं से, उनका बस पर्पस यही है कि बुद्ध वचनों को और आगे बढ़ाना। जैसे हमारे अमन सर हैं, ठीक है, अब अमन सर या और भी बहुत सारे जितने भी लोग हैं, इनका केवल ये पर्पस है कि बुद्ध वचनों को, जिनकी वजह से ये लाइव जा रहा है, तो बुद्ध वचन पूरी दुनिया भर में पहुंच सके। तो ये एक मार्केटिंग है। और कई बार मार्केटिंग जो होती है वो सबसे ज़रूरी चीज़, बाबा साहब ने भी कहा था कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानवता है। तो बाबा साहब से जो हम लोग, बाबा साहब ने भी जाते थे हमको यही कहा कि हमको बुद्ध धर्म की मार्केटिंग करनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो मैनेजमेंट में होती है कि सुबह हम लोगों ने बात करी, जो बुद्ध धर्म में 4 संघ हैं, भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, उपासक संघ है, उपासिका संघ है। तो मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट रोल्स बताए जाते हैं काफ़ी सारे। मैनेजमेंट बेसिकली एक पाश्चात्य संस्कृति का एक, जो पाश्चात्य जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेसिकली हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं भारत में। लेकिन यदि मैनेजमेंट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में दोबारा लिखा जाए तो सबसे पहले बुद्धिज़्म को पढ़ना होगा। और उस समय भिक्खु संघ, भिक्खुनी संघ, उपासक संघ, उपासक कितनी बढ़िया तरीके से रोल डिफाइन किए गए, मैनेजमेंट रोल्स जो होते हैं कितनी अच्छी तरीके से डिफाइन किए गए। अगली चीज़ जो आती है ऑपरेशंस की आती है। सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय होता है। ऑपरेशंस क्या कहता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी, मतलब हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो हाईएस्ट लेवल की होनी चाहिए। और वो एफिशिएंसी हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं? माइंडफुलनेस से। तो कहीं भी भगवान बुद्ध का जो स्टैचू होता है वो ये बताता है, विपश्यना भी इस ओर इशारा करती है कि हमें माइंडफुल होना चाहिए चीज़ों के लिए। अगर हम माइंडफुल रहेंगे तो हमारा जो एफिशिएंसी है वो हाईएस्ट लेवल पे जाएगी। 2 चीज़ों के और बारे में बात करूँगा, फिर मैं अपनी बात को एंड करूँगा। एक और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल होता है इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल बिजनेस। अब हम लोग जो बुद्ध धर्म था वो भारत से शुरू हुआ। अब हम लोगों ने कई बार सुना भारत से शुरू हुआ और ऐसे देशों में गया जहाँ पे लोग पाली नहीं जानते थे, संस्कृत नहीं जानते थे, और ऐसे देशों में भगवान बुद्ध के वचन गए। और आज वहाँ पे, आज उन्हीं देशों की वजह से जो हम लोग बुद्ध धर्म को जानते हैं, कई बार ऐसा है कि हम लोग जो बुद्ध धर्म को जानते हैं श्रीलंका और जो बर्मा या ऐसे जो देश हैं, वहाँ के वचनों की वजह से हम बुद्ध धर्म को जानते हैं। तो उस समय जो सम्राट अशोक हुए या और लोग हुए, तो उन्होंने कैसे इंटरनेशनली बुद्ध धर्म को फैलाया, ये जो चीज़ है मैनेजमेंट की, ये बुद्धिज़्म से सीखी जानी चाहिए।
एक आखिरी चीज़ पे बात करूँगा। जो मैनेजमेंट होता है उसका एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज या एचआर, जो यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो एचआर में हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन, इंगेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बुद्धिज़्म में, जो बुद्धिज़्म से सीखने को मिलती है, तो एक कैरियर पाथ बुद्धिज़्म में दिया गया। जैसे भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, उपासक संघ है, उपासिका संघ है। तो जो 4 युगल पुरुष हैं, सोत्तापन, संकदागामी, अनागामी और अरहत, ठीक है। तो ये पूरा एक पाथ दिया गया है बुद्धिज़्म में। जो एचआर में भी एक पाथ दिया जाता है कि आप एक लोअर लेवल से शुरू करते हैं और आप एक सीईओ तक जा सकते हैं। तो बुद्धिज़्म में पूरा पाथ दिया गया है और हम लोग अगर हाईएस्ट लेवल पे जाते हैं, हम लोग अरहत, कोई भी अरहत हो सकता है और निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। और आखिरी में जो एक बात कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिनकी वजह से आज हम लोग बुद्धिज़्म को मतलब उनकी वजह से हमें बुद्धिज़्म मिला है। तो एक लास्ट चीज़, अगर हम लोग बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखें तो बाबा साहब अम्बेडकर 9 भाषाएं जानते थे और काफ़ी सारी करीब उन्होंने 11 भाषाओं में लिखा भी है। तो इसका मतलब ये है, जब वो एक भाषा जानते थे या एक भाषा सीख रहे होते थे, उसी समय दूसरी भाषा भी वो सीख रहे होते थे, उसी समय दूसरी या तीसरी भाषा में लिख भी रहे होते थे, उसी समय वो बाकी काम भी कर रहे होते थे। तो यदि मैनेजमेंट या प्रबंधन जानना है तो सबसे ज़रूरी है कि बाबा साहब को अगर हम लोग जानें, और बाबा साहब ने भी कहाँ से प्रेरणा ली? भगवान बुद्ध से। तो यदि हम बाबा साहब या भगवान बुद्ध को स्टडी करेंगे तो हम जान पाएंगे कि एक समय में हम एक साथ इतने सारे काम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब एक जूरिस्ट थे, मतलब वो एक बहुत अच्छे एडवोकेट थे, हम सब जानते हैं, उन्होंने संविधान लिखा। वो एक इकोनॉमिस्ट थे। तो इकोनॉमिस्ट का मतलब प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी, जिसकी वजह से आरबीआई जस्ट सामने ही है हमारे। वो एक बहुत बड़े राजनेता थे। उन्होंने जो हमारे समाज के लिए इतना सारा काम किया और साथ में एक सोशल रिफॉर्मर थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं आज की डेट में। तो वो मैनेजमेंट वेस्टर्न, जब कभी भी कोई मैनेजमेंट की बात आती है तो हम फिलिप कॉटलर की बात करते हैं मार्केटिंग के लिए, या एडवर्टीजमेंट के लिए हम दूसरे लोगों की बात करते हैं। लेकिन एक्चुअली जैसा कि मॉर्निंग के सत्र में भी प्रोफेसर गढ़पाल सर ने भी बताया कि जो सम्राट अशोक ने जो अपने पिलर्स पे इंस्क्रिप्शन करवाया, तो वो एक्चुअली जर्नलिज्म था, या वो उस समय का सबसे पहला मार्केटिंग था या एडवर्टीजमेंट था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म में, बहुत सारी चीज़ें हम लोग मैनेजमेंट के लेसन्स ले सकते हैं, लेकिन उन पे काफ़ी सारी रिसर्च अभी किए जानी बाकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।